जी, और किन्हीं की कोई समस्या है? तो सबसे पहले अब आज के सेशन की हम शुरुआत करें कि शाश्वत चिकित्सा क्या है। ये तो आपने समझा था, फिर से एक बार बता दूं। शाश्वत चिकित्सा हमारे सनातन की एक चिकित्सा पद्धति है जिसके प्रणेता ऋषि अंगीरा हैं, और उन्होंने अथर्ववेद में इसका वर्णन किया है और इसे हस्त चिकित्सा के रूप में वर्णन किया है, जिसको शाश्वत चिकित्सा कहते हैं। शाश्वत चिकित्सा मर्म चिकित्सा के ही समान है, लेकिन मर्म चिकित्सा में चूंकि 107 मर्म स्थानों को स्टिमुलेट करके हम रोगियों को ठीक करते हैं, लेकिन इसमें उन 107 मर्म स्थानों को बगैर टच किए, बगैर छुए हम उसको ठीक करते हैं। इसको शाश्वत चिकित्सा बोला गया। शाश्वत चिकित्सा को वामन अवतार से जोड़ा जाता है। वामन अवतार में जिस तरह से कथा आती है कि भगवान ने 3 पग में धरती आकाश पाताल माप लिया था, तो इसमें भी हम 3 पग में हम अपने रोग के स्थान को निर्धारित करते हैं। हमारा शरीर रोगों के लिए नहीं बना है, भगवान ने रोग मुक्त शरीर बनाया है, लेकिन अपने खान पान, अपने हैबिट्स, अपने सोच विचार, अपने रहन सहन के कारण हम बीमारियां ले लेते हैं। हमारे शरीर में जब कोई विकृति आती है, एनी डिरेंजमेंट इन वाइटल फोर्स, दैट्स कॉल्ड डिजीज। बीमारी की परिभाषा यही दिया गया है कि हमारे वात पित्त और कफ में जब असमानता आती है, असंतुलन आता है, तो उसको बीमारी कहते हैं। हमारा वाइटल फोर्स जब कमजोर हो जाता है तो बीमारी का प्रवेश होता है। इस संसार में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हर आदमी बीमार है। ये मैंने अपने सेशन में बताया था, आप लोगों को याद होगा। शाश्वत चिकित्सा काम कैसे करता है कि जहां पे जो रोग का स्थान है, जब वहां पे स्टिमुलेट करते हैं तो थैलेमस के माध्यम से ये संदेशा हमारे ब्रेन को जाता है, और हमारा ब्रेन जो नेचुरल पेन किलर है एंडोर्फिन के रूप में हमारे शरीर में उसको रिलीज करता है और दर्द ठीक हो जाता है। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अब आपके सवाल का जवाब भी इसमें आएगा कि रोग बढ़ जाता है। होम्योपैथी में कहा गया है कि एग्रावेशन इज द बेस्ट पोजीशन, यानी अगर रोग बढ़ जाता है इसका मतलब है कि वहां पे प्रतिक्रिया हो रही है। जब किसी व्यक्ति को, जब आप इलाज करते हैं, जब स्टिमुलेट करते हैं उस रोग वाले स्थान को, वहां पे इंडोर्फिन आता है। इंडोर्फिन आने के बाद में तत्काल प्रभाव से उसे आराम मिल जाता है। इंडोर्फिन इज ए नेचुरल पेन किलर। जब पेन किलर उसको पड़ता है, बाहर से भी अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो जब तक पेन किलर का असर रहता है तब तक रोगी ठीक रहता है, लेकिन जब पेन किलर का असर खत्म हो जाता है तो दर्द पुनः आ जाता है। उसको ठीक करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, जो उसको कवर कर लेता है। हम पेन किलर देते हैं, उसको वो कवर कर लेता है। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं सभी? यस यस। जब हम हाँ जब जी। हम स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करने के बाद में वहां पे एंडोर्फिन आता है, तो एंडोर्फिन का असर कुछ देर तक रहता है, कुछ घंटों तक रहता है। दोबारा जब एंडोर्फिन का असर वहां पे कम हो जाता है तो पुनः वो दर्द उभर आता है, जो कि तेज भी हो सकता है। लेकिन अब जब बार बार एंडोर्फिन आप रिलीज करते हैं, रोज प्रतिदिन 1 बार या 2 बार जब करते हैं, बार बार एंडोर्फिन आता है, तो बाद में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है और रोग परमानेंट ठीक होने लगता है। एक बात। दूसरी बात, जब आप ज्वाइंट्स की चिकित्सा करते हैं, किसी भी तरह के जोड़ की जब चिकित्सा करते हैं, तो हमारे जोड़ जितने मूवेबल ज्वाइंट्स हैं, ऑल आर साइनोवियल ज्वाइंट्स। नोटपैड लेके बैठे, कुछ नई बातें भी बताएंगे और कुछ बातें जो आप भूल गए हैं उसको याद करने का ये होगा, आसान होगा। तो नोटपैड रहेगा तो आप नोट कर पाएंगे। हमारे जितने भी मूवेबल ज्वाइंट हैं, ऑल आर साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल ज्वाइंट्स में एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो ग्रीस जैसा काम करता है। किसी व्यक्ति के अगर घुटने में दर्द है तो इसका मतलब है कि वहां पे साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया है, वहां पे यूरिक एसिड आ गई है। जब आप ये प्रक्रिया करते हैं शाश्वत चिकित्सा का, तो वहां से साइनोवियल फ्लूइड जो खत्म हो गया है यूरिक एसिड के कारण, तो वहां से यूरिक एसिड हटने लगता है जब आप स्टिमुलेट करते हैं। यूरिक एसिड हटने के बाद में वहां पे धीरे धीरे साइनोवियल फ्लूइड आने लगता है। ये कई दिनों की प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे खान पान से, हमारे शरीर के अंदर से ही साइनोवियल फ्लूइड आना है, बाहर से आप उसे सप्लाई नहीं करते। इस बीच में वो जगह यूरिक एसिड कम हुआ और वहां पे साइनोवियल फ्लूइड कम है, तो वो दर्द थोड़ा ज्यादा हो सकता है, हल्की स्वेलिंग आ सकती है,
दुनिया की किसी भी पैथी में जब आप जाते हैं तो उसके जो दवाइयों के जो साइड इफेक्ट हैं या रोग एग्रावेशन का जो सिस्टम है ये होता है। अब रह गई बात कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इतना मजबूत रखें कि रोगी का काम है चिल्लाना। आप जब किसी का इलाज करेंगे, उसे दर्द होगा तो वो चिल्लाएगा, लेकिन डॉक्टर के पास पेशेंस होता है। अगर आपके पास पेशेंस होगा, धैर्य होगा, तो निश्चित रूप से आप उसको ठीक कर पाएंगे। कि जब हम ये जानते हैं कि हम अपने नेचुरल पेन किलर को रिलीज कर पा रहे हैं तभी तो आराम आ रहा है। जब निश्चित रूप से वो आराम आ रहा है तो ठीक भी होगा। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, तो समय तो देना पड़ेगा। क्योंकि आप जोड़ों का जब इलाज करते हैं, वहां पे कार्टिलेज घिस गया है, हड्डियां घिस गई है, वहां पे साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया है, यूरिक एसिड वहां पे जमा हो गया है। इसमें कई दिनों की ये प्रक्रिया है। अब जिसका इम्यून जितना बढ़िया रहेगा उतना जल्दी वो ठीक हो जाता है। रोगी को समझाना पड़ेगा, रोगी को प्यार से बातें करनी पड़ेगी। उसे आप ये समझाइए, सारे पैथी के बारे में समझा दीजिए कि आप जिस पैथी में भी जाएंगे, एलोपैथी में तो निदान है नहीं। एलोपैथी आपको सप्रेस कर देगा रोग को, थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिलेगा, लेकिन वो और खराब हो जाएगा। लेकिन हम जब आप करते हैं, जब आप करेंगे। वॉइस ब्रेक आ रहा है क्या? आवाज सबको अच्छी आ रही थी? एक बार थम दिखाइए। हाँ, आ रहा है। अच्छी आ रही है? यस। ना थोड़ा सा। यस। यस। ठीक है। आवाज अच्छी आ रही है सुदर्शन जी? आवाज जी। सही सुन पा रहे हैं? जी बाबा जी। चलिए, आ रहा है। ठीक है। तो उनका कुछ अपना प्रॉब्लम होगा। ओके। तो साइनोवियल फ्लूइड को आने में, उसको रिपेयर होने में थोड़ा समय लगता है। जब आप अभी छविनाथ जी ने कहा था कि घुटना पेन बढ़ जाता है, तो छविनाथ जी, बढ़ने का यही कारण है। जब पेन बढ़ जाता है तो उसे ठंडी चीजों से परहेज कराएं। ठंडी चीजें वो ना खाएं। खान पान में उसका जरूर परहेज करा दें कि यूरिक एसिड बढ़े ना। आजकल जो हम कुकर की दाल खाते हैं ना, यूरिक एसिड तत्काल प्रभाव से बढ़ जाता है। हम ज्यादा ज्यादा ड्राई फ्रूट्स लेते हैं या फ्राइड फूड लेते हैं, जो तले हुए भोजन, तो उसमें हमारा यूरिक एसिड जल्दी बढ़ता है। तो थोड़ा सा जिसका भी इलाज करें तो इन सब चीजों से परहेज करा दें, तो आप पक्का रिकवर कर पाएंगे। उम्मीद है छविनाथ जी आपकी समस्या का समाधान हुआ। छविनाथ जी अनम्यूट हो। जी जी हो गया। बाबा जी हो गया। अब सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लाना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रीटमेंट करने निकले हैं। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये ठीक होता है। उसके बाद ही आपका रोगी ठीक हो पाएगा। क्योंकि रोगी को लगता है कि हमें छू दे, फूंक दे और ठीक हो जाए, और इसी कारण से वो एलोपैथी में सालों साल भटकते रहता है। हमको उसके भटकने से भी बचाना है, उसको ठीक भी करना है, और नई विद्या को साबित भी करना है। तो थोड़े से पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। शेखर जी, आपके काफ मसल का जवाब था। काफ मसल में जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, घुटने के नीचे और एड़ी के ऊपर जो पीछे का जी। हिस्सा होता है वो काफ मसल होता है। जहाँ पे वेरिकोज वेंस ज्यादा दिखाई देते हैं या ज्यादा चलने से दर्द होता है, और ज्यादातर वहां पे दर्द कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। शरीर में अगर किसी के काफ मसल में दर्द है तो दो जगह पे ध्यान देना चाहिए। एक तो लीवर पे, और दूसरा कैल्शियम डिफिशियंसी पे। जब आप उसका कैल्शियम पूरा कर देंगे तो काफ मसल का दर्द दूर हो जाएगा। और काफ मसल में दर्द और वेरिकोज होने का कारण लीवर भी होता है। लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो लगभग 1.25 से 2 किलो के बीच में होता है। पुरुषों में 1.8 केजी और महिलाओं में 1.4 केजी। ये ऐसा मिरेकल पार्ट है, हमारे शरीर का ऑर्गन है, तो सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होने के कारण हमारा जो लीवर है अपने आप को तत्काल प्रभाव से रिपेयर करता है। अगर उसके अंदर कोई भी खराबी आ जाए तो उसको रिपेयर कर लेने की क्षमता हमारे लीवर में है। लेकिन आज 90% लोगों का लीवर खराब है। इसका कारण उनका खान पान है। अगर हमारे शरीर में हमारे भोजन के साथ कोई जहरीली चीज अगर चली जाती है तो उसे डिटॉक्स करने का काम हमारा लीवर ही करता है। क्योंकि हमारे लीवर में उन जहर को काटने की क्षमता है, एक लिमिट दायरे में। अगर बहुत ज्यादा जहर चला जाए शरीर में तभी आदमी मरता है, ऐसे नहीं मरता। छोटे मोटे जहर से शरीर उसको लीवर डिटॉक्स कर लेता है। तो हमारे लीवर में, जब लीवर को हम सही रखते हैं तो एक काफ मसल का दर्द भी नहीं होता है। क्योंकि काफ मसल में जब भी दर्द आए या ज्यादा स्टीफनेस आ जाए किसी भी व्यक्ति का, जब आप चिकित्सा करते हैं और घुटने के नीचे पैर के पीछे का भाग जिसको काफ मसल कह रहे हैं,
उसको छू के देखें। अगर ज्यादा हार्ड लग रहा है तो सबसे पहले आप उसको नाभि बैलेंसिंग करें। नाभि बैलेंसिंग की तकनीक मैंने जो बताई थी, उम्मीद है सबको याद होगा। नाभि बैलेंसिंग की तकनीक जो मैंने बताई थी, सबको याद होगा। तो काफ मसल के दर्द में नाभि बैलेंसिंग जरूरी होता है। नाभि बैलेंसिंग कर देते हैं तो उसके शरीर में जो गैस वगैरह की, एसिडिटी की स्थिति है, वो बहाल होने लगता है, सही होने लगता है। इसके अलावे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी सही होने लगता है, और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही होने लगता है। तो जो कैल्शियम वगैरह की कमी होती है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही वो सही डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो भी बैलेंस होने लगता है। तो काफ मसल के दर्द में आप नाभि बैलेंसिंग करें, कैल्शियम डिफिशियंसी का ध्यान रखें, और दर्द बढ़ जाता है तो खुशी मनाएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एग्रावेशन इज द बेस्ट पोजीशन। एग्रावेशन, एलोपैथी कहते हैं ना कि एलोपैथी सप्रेस द डिजीज, उसको सप्रेस कर देता है, दबा देता है। लेकिन किसी भी चीज को, किसी भी रोग को, किसी भी अग्नि को दबा के नहीं रखा जाया जा सकता है। दबा के रखेंगे तो उसके साइड इफेक्ट होंगे, दबा के रखेंगे तो और तेज बढ़ेगा। जब वो अपने रंग में आएगा, एग्रावेशन में आएगा, तो और तेज होगा। इसलिए दबाने का प्रयास ना करें। हम लोग उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, शरीर की दवाइयों से हम ठीक करते हैं। हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हमारे जो हार्मोन्स हैं, हम उसका उपयोग करना सीखते हैं शाश्वत चिकित्सा में। ओके। रखो जो क्लास चल रहा है। मिस्टर शेखर मांझी, जी जी। उम्मीद है कि क्लियर हुआ आपका सवाल। हम्म। और कोई सवाल है आपका इससे रिलेटेड? आज हम लोग सवाल जवाब ही करेंगे। आपकी समस्याओं को हम गंभीरता से सुनना चाहते हैं, उसका सजेशन देना चाहते हैं, और कल से आपको रिवाइज कराएंगे, रिपीट कराएंगे। हम सर्वाइकल से शुरू करेंगे, हम सिर से शुरू करेंगे और पैर तक जाएंगे। इस 5 दिनों में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल करवाना चाहता हूं मैं, क्योंकि पहले दिन सब हम आपकी समस्याओं को समझ लें, और समझ करके मुझे आसान होगा। और मैं आगे प्लान बना रहा हूँ कि एक एक करके आप लोगों के यहाँ विजिट करने का, तो देखता हूँ क्या पॉसिबल होता है। एकदम एकदम बाबा जी। आइए ये बाबा बहुत जी, बढ़िया स्वागत बाबा जी, है। बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत और बढ़िया। एक नंबर होगा। उम्मीद है कि बढ़िया होगा। सबके पास पुस्तक पहुंच गई होगी ना? पुस्तक सबने जी नहीं जी नहीं, जी बाबा जी। हाँ मेरे यस। तो मेरे पास नहीं है पहुंच गई बाबा जी, पहुंच गई। ओके। किनके पास नहीं सर। पहुंचा है? मेरे पास नहीं बाबा जी पहुंचा। मैं नहीं मंगा पाया हूँ सुदर्शन बड़ाई। आप सुदर्शन जी मंगा लेंगे। आप मेरे नंबर पे, जिस नंबर पे अनादि सत्य शाश्वत में आप लिखिएगा, तो मैं आपको भिजवा दूंगा, आप चिंता ना करें। मेरे पास भी नहीं है। हाँ जी शेखर बाबा जी, जी। शेखर जी आप भी मंगवा लेंगे, आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, मैं ठीक है हूँ ठीक। ना। मैं जब तक ठीक जिंदा है हूँ तो सेवाएं चालू रहेगी। जी ठीक है जी ठीक। बाबा जी। तो दरअसल मैं अभी यहाँ वाराणसी में बैठा हूँ। ठीक है वाराणसी, ठीक। अभी प्रयागराज का ये चलेगा ना गुरु जी का, हाँ हाँ। तो प्रयागराज की तैयारी चल रही है, तो मैं वाराणसी से ये सेशन ले रहा हूँ। तो आगे मेरा विजिट करने का भी प्रोग्राम है, कि जहाँ भी आप लोग कोई कार्यक्रम करना चाहें तो मैं विजिट करूंगा आपके यहाँ, आऊंगा। तो बात आ करके सिखाने में, तो आपके रोगियों की सेवा भी हो जाएगी, शाश्वत के बारे में बातें भी हो जाएगी। आप लोग व्यवस्था कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। जी बाबा जी। ठीक। और किसी का कोई सवाल? घुटना। बाबा बाबा जी जी। हाँ। अच्छा। मैं सुदर्शन बड़ाई। वो जी। नाभि के लेफ्ट साइड में एक रोगी को मैंने जंप करता है हाथ रखने से। जब करता है तो वो हर्निया हो सकता है, मे बी। तो उसको मैंने नाभि बैलेंसिंग किया 5-6 दिन, तो उसको अभी काफी आराम है, और पहले जैसे जंप करता था हाँ। वैसे अभी जंप नहीं करता है बाबा जी। तो हर्निया अगर जो एम्बिलिकल हर्निया होता है नाभि के पास में, एम्बिलिकल हर्निया होता है। हर्निया 2 जगह पे होता है, सबको पता है ना? इसमें कितने हीलर हैं, कितने प्रैक्टिशनर हैं, बता सकते हैं? प्रैक्टिस करने वाले लोग इसमें कितने हैं हमारे इस सेशन में, जो प्रैक्टिस करते अन्य हैं? नहीं। कोई प्रैक्टिस करते हैं मैं चिकित्सा से जुड़े बाबा हुए? जी मैं नरेंद्र बाबा जी। जी, मैं पंच तत्व का चिकित्सा भी मैं साथ में करता हूँ। अच्छा, और और शाश्वत का भी करता है, न्यूरोथेरेपी का भी मैं करता हूँ। बहुत अच्छे। तो और चिकित्सा से जुड़े हुए कितने लोग हैं? मैं हूँ, मैं आयुर्वेद का हूँ।
शेखर जी, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं शेखर जी? नहीं, ये कंपनी का प्रचार करते हैं अभी, कौन सी अभिषेक कंपनी का? फार्मास्यूटिकल। कौन सी कंपनी का? अभिषेक फार्मास्यूटिकल। ओके, ठीक है। और कोई है प्रैक्टिशनर? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर्निया हमारे शरीर में दो जगह पे होता है। एक तो हाइड्रोसिल का हर्निया होता है हाइड्रोसिल के पास, और दूसरा जो नाभि के पास हर्निया होता है दैट्स कॉल्ड एम्बिलिकल हर्निया। वो एम्बिलिकल हर्निया होने के बाद में अगर सेकंड थर्ड फेज में आ जाए, थर्ड फेज में ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। अगर पहले फेज में उसको आप नाभि बैलेंसिंग की प्रक्रिया जब करना शुरू कर देते हैं तो हर्निया को रोका जा सकता है। आप सुदर्शन जी, आप जो कर रहे हैं उसका भला कर रहे हाँ हैं। हर्निया है, बाद में ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाएगी, उसको आप परहेज कराएं, ज्यादा ऑयली चीजें खाने के लिए मना करें, हो सके तो रात का भोजन बंद कर दें, और बाहर के फास्ट फूड वगैरह लेता है तो बंद कर दें, तो वो आपका रोगी ठीक हो जाएगा, आपको जिंदगी भर दुआएं देगा। जब भी जी आप बाबा प्रैक्टिस जी। करते हैं, एक बात और जानकारी दे दूं कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो रोगी को आप ये बात करके विश्वास दिलाएं कि मैं आपका भला कर रहा हूं, आपके रोग को ठीक कर रहा हूं, और शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से या जिस भी पैथी से करते हैं, क्योंकि जब तक उसको यकीन नहीं दिलाएंगे कि आपके पास वो ट्रीटमेंट के लिए आया है, तब तक वो बच्चों का खेल समझेगा। और जो टाई लगा के बैठे हैं, स्टेथो लगा के, उसको ही डॉक्टर समझेगा, आपको डॉक्टर समझेगा ही नहीं। आपको ये भी साबित करना है कि यस आई एम हीलर। जी बाबा जी। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं आपको हील कर सकता हूं, ये आपके अंदर आत्मबल आना चाहिए। और इस आत्मबल से जब आप काम करेंगे तब आपकी एक पहचान बनेगी हीलर का। और सबसे पहले पहचान बनाना जरूरी होता है। जब आप अपनी पहचान नहीं बनाएंगे कि हीलर के रूप में, तो लोग आपके पास कॉन्फिडेंस से नहीं आएगा। और इस संसार में जितना भी रोग है, जितनी भी परेशानियां हैं, वो कॉन्फिडेंस से ही जाता है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, अभी ठीक था। सर्दी का दिन आ रहा है, अभी अगर टेम्परेचर चला जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है कि हम सर्दी को सह लेंगे, तो आप सह लेंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो जरा सी सर्दी वाली हवा लग जाए तो आप बीमार हो जाते हैं। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है कि आई एम हीलर, आई एम हीलर। ये शाश्वत चिकित्सा आपके हाथ में एक हथियार जैसा है, ऐसा हथियार जो फेल नहीं होता। इसके अलावा आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए कि उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है। इसको आप डिफाइन करें और वैसे चीजों का सलाह दे दें, वो जहां से जाके ले, लेकिन उसको कहिए कि भाई तुम्हें कैल्शियम लेना पड़ेगा। कैल्शियम की गोलियां अगर नहीं खिलाते हैं तो कैल्शियम के जो फल आते हैं, कैल्शियम से और जो पूरक आते हैं आहार, उसको आप दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि ऐसा करो, तो जल्दी आपका रोगी ठीक होगा। जी जी सर। बाबा जी आपके पास में एक औषधि बताए थे, ये फूलों से तैयार किया हुआ, वो किसमें दे सकते हैं? आप उसको माइंड से रिलेटेड बहुत सारी चीजों में दे सकते हैं। माइंड से रिलेटेड बहुत सारी चीजों में दे सकते हैं। वो ब्रेन के ऊपर ज्यादा काम करता है, और सारी बीमारियों का ओरिजिन ब्रेन से ही होता है। जी बाबा जी। जी जी। और किन्हीं का कोई सवाल है? बाबा जी, मेरा एक प्रश्न है हाँ जी। ऐसा है कि हाई बीपी और लो बीपी में जो चक्कर आते हैं, तो आप तो बता रहे थे बाबा जी कि लो बीपी हाई बीपी कोई बीमारी नहीं है, ये तो अपने खान पान से, आचार विचार के कारण ही हाई बीपी और लो बीपी होता है। तो ये चक्कर जो आता है, तो इसको तो अगर मान लीजिए जो आप बताए थे हम लोगों को, तो उसके अनुसार जब करते हैं तो वो चक्कर तो जाता नहीं है बाबा जी। देखिए, बीपी क्यों होता है? हमारा शरीर जब स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेस समझते हैं ना, तनाव। जी 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 किसी चीज बाबा जी। का स्ट्रेस होता है, किसी चीज की जब अचानक से हम कुछ सोच लेते हैं, गुस्सा आ जाता है, या ज्यादा हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, किसी बात को शॉक जैसा लगता है। जब हमारे शरीर में स्ट्रेस होता है तो हमारा शरीर ट्रिपल F मोड में काम करता है। ट्रिपल F, नोट करें इसको, ट्रिपल F मोड में आता है। फ्लाइट, फाइट एंड फ्रीज मोड। फ्लाइट, फाइट एंड फ्रीज मोड। हमारा शरीर जब स्ट्रेस में आता है तो तीन मोड में काम करता है। या तो फ्लाइट मोड, आप फर्ज कीजिए कि आप चले जा रहे हैं और अचानक से एक कुत्ता दौड़ पड़ा। अचानक से ये बात आपके दिमाग में आई, कुत्ता मेरे तरफ दौड़ा, तो क्या कीजिएगा? या तो भाग जाइएगा, या भिड़ जाइएगा,
या वहीं पे जी जी हो जाइएगा कि क्या करें, राइट। यस है, राइट सर। में काम करता है। तो जब ये ट्रिपल एफ हमारे शरीर में बनता है, जब स्ट्रेस होता है एकदम से, तो हमारा शरीर, हमारे जो लीवर में ढेर सारा ग्लूकोज जमा कर रखा है इमरजेंसी के लिए, वो इमरजेंसी का जो ग्लूकोज होता है उसको वो रिलीज कर देता है, उसको रिलीज कर देता है। वो रिलीज होने से हमारे हाथ में, हमारे पैरों में और हमारे चेहरे में ताकत आ जाती है, एकदम से वहां पे भेज देता है ढेर सारा ग्लूकोज। क्योंकि हम रोटी चावल नहीं खाते, मैंने बताया था कि हमारा भोजन रोटी चावल नहीं होता, हमारा शरीर ग्लूकोज खाता है, लेकिन ग्लूकोज को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, उसको तोड़ता है लैक्टोज में और सुक्रोज में, उसके बाद उसको लेता है, ठीक है। तो हमारा जी शरीर जी ग्लूकोज खाता है, हमारे शरीर को ताकत ग्लूकोज से मिलती है। तो इस शक्ति को हमारा लीवर संजो के संभाल के रखता है हमारे इमरजेंसी के दिनों के लिए। अचानक से स्ट्रेस जब आ जाता है तो ढेर सारा ग्लूकोज रिलीज कर देता है, और वो ग्लूकोज हमारे हाथों में आने से हमारे हाथ बन जाते हैं ऐसे भिड़ने के लिए तैयार, हमारा जी चेहरा जी लाल होने लगता है, हमारे पैरों में ताकत आ जाती है भिड़ जाने की या भाग जाने की, राइट। जी जब राइट है। ऐसी स्थिति आती है, जो स्ट्रेस का आदमी होता है, जिसके पास बार बार स्ट्रेस आते हैं, इस ट्रिपल एफ में कोई एफ उसके पास होता नहीं है, वो ना किसी से लड़ता है और ना वो भागता है और ना फ्रीज होता है, लेकिन ग्लूकोज रिलीज हो जाता है हर बार केस में। और जब ब्लड सर्कुलेशन एकदम से बढ़ जाता है वो चेहरे की तरफ ले जाने के लिए, तो हार्ट की तरफ भी जाता है ढेर सारा ब्लड, तो ब्लड को जल्दी 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 पंप करना पड़ता है। उस व्यक्ति को स्ट्रेस से बचाने का उपाय जरूर करें कि वह स्ट्रेस कम ले, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेगा तो आप उसके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। यह स्ट्रेस ही कारण है ब्लड प्रेशर का, यह स्ट्रेस ही कारण है ओरिजिन होने का इसका, आपके डायबिटीज का। जी 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 सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोई अचानक से बात होती है तो ब्लड प्रेशर एकदम से, दिल हमारा ऐसे ऐसे उछलने लगता है, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। और उसके बाद आप लिवर बैलेंसिंग की टेक्निक करते हैं तो उससे वो बैलेंस होता है। लेकिन अगर बार बार वो आदमी स्ट्रेस ले रहा है तो कैसे आप ठीक कर पाएंगे? स्ट्रेस लेना थोड़ा सा उसको, हमारे वेदों में कहा गया है, हमारे मनीषी कहते थे कि पैर गरम, पेट नरम और सिर को ठंडा रखो। आजकल हम उल्टे स्थिति में जी रहे हैं, पैर हमारा ठंडा हो गया है, कुछ करना नहीं चाहते, पेट गर्म हो गया है करेक्ट। और सिर ठंडा हो गया है, एकदम उल्टा। पहले कहते थे कि सिर को ठंडा रखो, सिर गर्म हो गया है। आज आज किसी से भी बात कीजिए तो लड़ने को तैयार है, कोई भी बात किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिमाग 24 घंटे चलते रहता है लेकिन शरीर चलता नहीं है, पैर चलता नहीं है, वो आराम चाहता है कि हम आराम में रहें, सारा चीज रिमोट से हो जाए। तो ये अपोजिट स्थिति में जब हम जी रहे हैं तो निश्चित रूप से बीमारियां भी हमें परेशान करेगी। ये जो ब्लड प्रेशर हाई और लो होने का कारण यही है कि ब्लड जी प्रेशर बाबा। क्या होता है, जब हार्ट पंप करता है, 1 मिनट में जितने बार पंप करना चाहिए उतना पंप हार्ट कर रहा है, लेकिन जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो हार्ट जल्दी जल्दी पंप करने लगता है। अगर कोलेस्ट्रॉल वहां पे जमा हो गया तो हार्ट पंप करता है लेकिन उसका गति स्लो हो जाता है। हमारे शरीर में जब सोडियम की कमी होती है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट पंप कम करता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ी दूरी होती है। इस दूरी को पूरा करने के लिए एक तत्व होता है, दैट्स कॉल्ड एक्सॉन। ये एक्सॉन काम कैसे करता है? ये एक्सॉन काम करता है सोडियम के वजह से, यानी सोडियम यानी नमक। नमक भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है और मीठा ग्लूकोज भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ये दोनों को बैलेंस बनाएंगे जब आप, तो निश्चित रूप से आपका रोगी जल्दी सही होगा। उसके स्ट्रेस को कम करें, नाभि बैलेंसिंग की प्रक्रिया करते रहें। गैस एसिडिटी होती है तो गैस एसिडिटी पे ध्यान दे दें। ओके जी 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 बाबा जी। ओके जी। नाभि बैलेंसिंग जो करते हैं आप, नाभि बैलेंसिंग की प्रक्रिया सबको पता है। यस 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 बाबा जी। नाभि बैलेंसिंग का रिजल्ट सबको पता है, रिजल्ट बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। और एक बार बता दीजिए। हाँ ना, कल से प्रैक्टिकल कल से करूंगा शेखर सर। आज ठीक है, ठीक है। आप लोगों की जो समस्याएं हैं ना वो सामने आ जाए तो उसके ऊपर हम, क्योंकि ये सेशन जो दोबारा का सेशन होता है रिपीट सेशन में,
आपकी समस्याओं के ऊपर हम बात करेंगे। एक बार रिवाइज तो हम करेंगे, सिर से लेके पैर तक हम फिर से करके आपको बताएंगे। जो कोई रह गया होगा, कोई भूल गए होंगे तो याद आ जाएगा। ये तो मैं करूंगा कल से, लेकिन आज मैं आपकी समस्याएं सुनना चाहता था कि आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हम सॉल्व कर दें। कुछ लोग आज ज्वाइन कम हुए हैं, सिर्फ 16 लोग दिख रहे हैं, 25 लोगों में 16 लोग दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज पहला दिन है। कल संतोष भारती आपने L3 L4 का जो सवाल किया है S1 का, तो कल उसको मैं प्रैक्टिकल करूंगा। उस समय आपका वो क्लियर हो जाएगा कि L3 L4 में और L4 L5 में काम कम करता है। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट कम आ रहा है तो मैं कल पुनः आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, और उस प्रैक्टिकल को आप पुनः ध्यान से देखेंगे और आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है। और किन्हीं का कोई सवाल आज का? ठीक है। आपका सवाल चूंकि मैं नोट कर रहा हूं, इसके ऊपर बजाता होमवर्क करूंगा और कल इसी से प्रैक्टिकल की शुरुआत करूंगा। कल मैं सिर से माइग्रेन से शुरू करूंगा। अच्छा, माइग्रेन के बारे में जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है रिजल्ट बताएं कैसा है। छविनाथ जी, आप बता रहे थे कि गांव में आप हैं, गांव में हैं या दिल्ली में हैं? अभी दिल्ली में है बाबा जी, गांव में गया था, उस समय मैं गांव में था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, अभी तो यही है दिल्ली में। आप सेवा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं, और भला करने का विचार भी अगर आपके मन में है तो ये आपका सहयोग चाहिए बाबा जी, हमें आपका सहयोग चाहिए इस काम में। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। छविनाथ जी, बाबा जी सबके लिए समान रूप से उपस्थित होते हैं। जब भी आप हमारी सेवा चाहेंगे, बाबा जी आपके लिए हाजिर रहेंगे, चिंता ना करें। आप जो भी कोई बड़ा काम अगर समाज के लिए करना चाहें तो बाबा जी का सहयोग बिल्कुल मिलेगा, सहर्ष मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। जी जी बाबा जी, धन्यवाद बाबा जी। प्रदीप महापात्रा जी, आप ऑन स्क्रीन हैं। प्रदीप महापात्रा, उड़ीसा से प्रदीप महापात्रा। मैं भी उड़ीसा से हूँ। शेखर जी, आप भी उड़ीसा से हैं? उड़ीसा में कहाँ से हैं? उड़ीसा सोनपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वाह। तो आप मेडिकल लाइन में हैं, बहुत अच्छा। आपके लिए ये है, आपको प्रैक्टिकल काम आएगा। और आपसे मैं आफ्टर सेशन में फोन पे बात करूंगा कि क्या क्या करते हैं और क्या हम लोग मिल करके कर सकते हैं। ठीक है? जी 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 जी। तो चाहेंगे कि समाज को कुछ नया देने का प्रयास करें मिलजुल करके। हाँ। जितने लोग हैं, अगर हम हाँ। टीम वर्क करें तो काफी कुछ हो सकता है। आप जी जी अपने यहाँ, आप मेडिकल से जुड़े हैं तो आप लोगों को इसकी जानकारी, इसके सेशंस कुछ भी दे सकते हैं। ओके, इस पे बात करेंगे। और तो आज के सेशन में आप लोगों का सवाल जवाब हो गया। तो आइए एक बार हम शाश्वत चिकित्सा को पुनः इसके आधार को समझें कि शाश्वत चिकित्सा आया कहाँ से है। हमारे वेदों में कहा गया है कि या क्रिया, कहते हैं कि जिस क्रिया को करने से रोगों की समाप्ति होती है, शमन होता है, उसको चिकित्सा कहते हैं। हमारे वेदों में कहा गया है कि या क्रिया व्याधि हरणम सा चिकित्सा निगद्यते, यानी जिस क्रिया को करने से व्याधियों का शमन होता है, हरण होता है, उसको चिकित्सा बोला गया है। जो नया मॉडर्न पैथीज हैं जितने भी, उन्होंने अलग तरह से डिफाइन किया है। हमारे शरीर में जितने हार्मोन्स हैं, जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो सारे मेडिसिन हैं। हमारे शरीर में चुंबकीय शक्ति होती है, मैग्नेटिक पावर होता है। एक बार सभी सामने आए, मैं आपको देखिए प्रूव करके दिखाता हूं कि कैसे मैग्नेट काम करता है अपने शरीर का। मैं जिस क्रिया को करता हूं, इस क्रिया को करें और देखिए, आपको महसूस होगा कि हमारे शरीर में कैसे मैग्नेट, जैसे लोहा चिपकता है वैसे चिपकता है। तो सबसे पहले देखिए, एक प्रैक्टिकल कीजिए मेरे साथ। दोनों उंगलियों को ऐसे करें, ऐसे करें और ऐसे करें, ऐसे ऐसे करके बंद करें, ऐसे करके बंद करें, जोर से सभी लोग करें। देखिए आपके शरीर में कितना चुंबक है, ये आपको पता चलेगा। और इस दो उंगली को ऐसे खोल दें, 1 इंच की दूरी बनाएं, 1 इंच की दूरी बनाएं। पूरा उंगलियों को टाइट रखें, दूरी बना के रखें। आप कोशिश करें कि ये एक दूसरे से टच ना हो। और आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। 1 इंच की दूरी उंगलियों के बीच में रहना चाहिए। एकदम सीधी उंगली रखें, दूर रखें, उंगली को दूर रखें। बाबा जी चिपक रही है अपने आप?
आंखों को बंद करें, एक गहरी सांस लें, गहरी सांस लें, थोड़ी देर रोकें और उसके बाद छोड़ दें। आप विजुअलाइज कीजिए कि आपकी उंगलियां एक दूसरे से टच हो रही है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही है। आप सोचे, खाली मन में सोचे कि हमारी उंगलियां एक दूसरे से टच हो रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही है, एक दूसरे को छू रही है, एक दूसरे को छू रही है। आप लाख प्रयास करें कि नहीं जाए, लेकिन जाएगा ही जाएगा। देखिए देखिए, आप लाख प्रयास करें कि नहीं जाए, और मैं कहता हूं गारंटी की बाबा जाएगा। हाँ, बाबा जी, ये बिना सोचे जा रही है, ये तो सोच जा रही रही है है। तो भी जा रही है। तो एक हाँ, नहीं रुक रही है। हमारा शरीर जो होता है ना, हमारा शरीर हाँ जी। एक पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी हमारे शिव जी का ना एक रूप दिखाया गया है अर्धनारीश्वर का, अर्धनारीश्वर का, आधा नर और आधी नारी। तो एक ही शरीर में दोनों रूप है, माइनस और प्लस। तो एक माइनस और एक प्लस जब ये होता है तो एक दूसरे से लोहा और चुंबक कैसे चिपकता है वैसे चिपक जाता है। तो आप अपनी दोनों उंगलियों को जब आप ऐसे करके रखेंगे, आप लाख प्रयास करें कि ना जाए, लेकिन ये जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। इतना चुंबक है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में इतना, आप लाख प्रयास करें कि नहीं जाए, लेकिन जाएगा। कभी हम करवाएंगे, दोनों हाथ को ऐसे रखिए और आंख बंद कर विजुअलाइज कीजिए खाली कि दो जा रहा है, तो दोनों हाथ ऐसे ऐसे होकर के ऐसे चिपक जाएगा। ये चीज जो हमारे शरीर में है ना, ये विज्ञान है, विज्ञान इसको अब प्रूव कर रहा है, अब वो खोज रहा है, कुछ एनएलपी में बता रहा है, कुछ उसमें बता रहा है, लेकिन ये वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारा शरीर ऐसे है, दो ध्रुव में बटा हुआ है, निगेटिव और पॉजिटिव में। हम इसको जब समझेंगे ना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप देखिएगा कर करके कभी भी इसको आप ऐसे करके बंद कीजिएगा और उंगलियों को ऐसे कीजिएगा, तो देखिएगा ऐसे 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 चिपक जाएगा। ये प्रूफ करने के लिए काफी है कि आपके शरीर में जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों काम कर रहा है। हमारा शरीर इतना ये है, वैज्ञानिक है। तो सर कुछ चीजें ऐसी है, हम नई टेक्निक भी आपको सिखाएंगे, कुछ आपको हम इस 4 दिन के सेशन में मेडिटेशन भी सिखाएंगे, एनएलपी के भी कुछ टेक्निक देंगे, हिप्नोसिस की टेक्निक देंगे, ताकि आप अपनी सेवा और बढ़िया से कर सकें। कुछ ऐसी चीज भी हम बताएंगे कि लोगों को आप बिल्कुल से आप प्रभावित करके उसको आप इलाज कर दीजिएगा। तो 4 दिन के सेशन में कुछ नया जो आपने पिछले बार पाया था उसे कुछ अलग देने का प्रयास करूंगा, कुछ नई चीज देने का प्रयास करूंगा। ये मेरा आपसे बातचीत करने का या आपसे जुड़े रहने का एक तरीका है। मैं कोशिश करूंगा कि हर महीने में आपके लिए एक सेशन करूं, हम लोग बातचीत करें, आपकी समस्याओं को सुने, और जो भी अपने यहाँ अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं या कोई और कार्यक्रम स्वास्थ्य से रिलेटेड हो रहा है, तो बाबा जी को लगता है कि बाबा जी का आना अच्छा है, तो आप कह सकते हैं, आदेश कर सकते हैं। संजय पद्माकर जी, आप कहाँ, महाराष्ट्र से हैं, कहाँ से हैं? संजय पद्माकर गडकरी, संजय सर महाराष्ट्र 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 में कहाँ से प्रभु? ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के राजूरा तालुका। आर यू प्रैक्टिशनर? नहीं, अभी मैं तो रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, लेकिन आप इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या कि सॉफ्टवेयर? मैंने अभी आपका कोर्स किया था वहां पे, ओके 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 सिविल सिविल। ओके। तो आप प्रैक्टिस, मैंने अभी 1 साल का आफ्टर रिटायरमेंट आपके लिए ये अच्छी चीज है। आप संजय सर इसको आप करना शुरू करें, और इस बाबा जी से जो भी हेल्प ठीक की है। जरूरत हो आप ले सकते हैं। मैं भी वहाँ पूना में हूँ, तो पूना से आपके यहाँ बहुत दूरी नहीं होगी। अभी मैं प्रयागराज आया हुआ हूँ, और सर लेकिन आऊंगा फिर पूना में। अभी मेले की तैयारी चल रही है। किरण जी, किरण सर। सर मैंने नेचुरोपैथी का 1 साल का कोर्स किया, अभी पूरा हो गया, मेरा पास हो गया उसमें। हाँ हाँ, आप अपने यहाँ प्रैक्टिस शुरू करें इसका, लोगों को चाहे फ्री सेवा देना शुरू करें, आपका नाम बढ़ेगा समाज में। आफ्टर रिटायरमेंट आपका सम्मान बढ़ेगा समाज में, एक वेट बढ़ेगा। किरण जी अनम्यूट, किरण जी बताएं। ठीक है सर, आपकी आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। ये जितने हमारे विद्यार्थी हैं ना, तो विद्यार्थी गुरु और शिष्य में ना एक नाता रिश्ता रहता है, गुरु शिष्य परंपरा से हम लोग आए हैं। तो आप अगर हमसे कुछ भी सीखे, तो आपके लिए मैं गुरु पद पे बैठा हूँ, कम से कम शाश्वत के लिए। आप सभी ज्ञानी इसमें हैं, सभी वेल एजुकेटेड लोग हैं, और ये बाबा जी हैं,
तो मैं उस पद पे बैठा हूं, तो मेरी आवश्यकता आपको जहां लगे मैं सेवा करूंगा और आजीवन करता रहूंगा, ये मेरा प्रयास है। जी हाँ, किरण जी कुछ कहना चाहेंगे? किरण अनम्यूट हो जाए, अनम्यूट हो जाए, अनम्यूट हो जाए। जी बाबा जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। हेलो, मोबाइल बंद करो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी, जी किरण जी कैसे हैं? जी बाबा जी, मैं घर पे ही प्रैक्टिस करता हूँ ऐसे तो, मतलब प्रैक्टिस ऐसा कर कोई रहे हैं, रोगियों कमर्शियल नहीं को करता हूँ। पर्ची बना के बांटिए कि मैं शाश्वत चिकित्सा से घुटना ठीक कर दूंगा। सिर्फ घुटना देखना जी शुरू कीजिए, सबसे ज्यादा रिजल्ट घुटने में देगा, सबसे ज्यादा रिजल्ट साइटिका में देगा, सर्वाइकल में देगा। आप यही दो चार बीमारी को पकड़िए, आपको फुर्सत नहीं होगा। सारी बीमारियों को देखने की जरूरत नहीं है, एक चीज का एक्सपर्ट बन जाइए। एलोपैथी मेडिकल में भी ना एक ही चीज का एक्सपर्ट बनता है, आई स्पेशलिस्ट है तो आई स्पेशलिस्ट है, ईएनटी का है तो ईएनटी का है, अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। आप एक चीज का दो चीज का स्पेशलिस्ट बनिए, आपके पास मैक्सिमम रोगी आएगा और अच्छा रिजल्ट आप दे पाएंगे। कोई भी पैथी, दुनिया की कोई भी चिकित्सा प्रणाली में अगर डॉक्टर का रिजल्ट 30 से 40% है तो पूरा जिला लेवल का डॉक्टर होता है, वो नामी होता है जिला भर में। अगर 40 और 50% रिजल्ट है तो पूरा स्टेट लेवल का डॉक्टर होता है। और 50 से 60% अगर रिजल्ट है उसका, एशिया लेवल का डॉक्टर कहलाता है कि बहुत बड़ा डॉक्टर है। 50 से 60% रिजल्ट बहुत होता है, 100% रिजल्ट देना भगवान के अलावे किसी के बस का नहीं है। आप भी जिस रोगी को देखेंगे तो 100 के 100 रोगी को आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, जो निगेटिव ही होते हैं, उनको आप पॉजिटिव करने के लिए आप जिंदगी लगा देंगे तो पॉजिटिव नहीं होगा। उनका रहन सहन खान पान ऐसा होता है कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल को अगर देख लें तो इतनी चीजें पाल रखे हैं कि शायद वो सुधरे ना। तो 100% आप भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, दुनिया की कोई पैथी 100% रिजल्ट नहीं देती। लेकिन अगर एशिया लेवल का डॉक्टर है तो 50 से 60% रिजल्ट देता है। आप 70 से 80% रिजल्ट देंगे, 20% खाली जाएगा। 100% रिजल्ट कोई नहीं दे पाता है, कोई नहीं दे पाएगा इस संसार में, क्योंकि 100% परफेक्शन तो सिर्फ पूर्ण मिदम वाला हो सकता है जिसको भगवान कहते हैं, बाकी आदमी के बस का नहीं है। क्योंकि हर आदमी की अलग अलग ऊर्जा है, अलग अलग एक्टिविटी है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग आचार विचार हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन रिजल्ट का परसेंटेज अच्छा होगा। जी 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 अंतु जी। बाबा जी हाँ बाबा जी जी नमस्कार। नमस्ते। बाबा जी एक्चुअली मेरे घर पे एक पेशेंट है, मतलब अपने घर वाले ही है। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। तो उनका जो लेफ्ट साइड का पेन था, वो मतलब कमर से नीचे का वाला, हाँ हमने एक्सरे निकाला तो उसमें जो गद्दी रहती है अपनी गादी, हाँ हाँ, तो उसमें सूजन बताया है, और जो नसें है उसमें थोड़ी सी आकड़न है मतलब। हाँ तो ये ठीक हो जाएगा। आप उसको ना साइटिक नर्व देखें, साइटिक नर्व लंबर रीजन हाँ से शुरू करें, L3 L4 L4 L5 और S1, और S1 को लेते हुए पूरा साइटिक नर्व नीचे तक उतर जाए, पैर तक, एड़ी तक, तो उसका सूजन हाँ भी चला जाएगा, उसका जो स्टीफनेस है वो भी चला जाएगा। कैल्शियम की चीजें आप उसको खाने के लिए भी ये करें, और ठंडी चीजें जैसे दही वगैरह बिल्कुल परहेज कर दें, वो ठीक कर लेंगे अच्छा, आप उसको। कोई दवा वगैरह लगेगी बाबा जी उसके लिए? आप कैल्शियम दे दीजिए, कैल्शियम मेडिसिन नहीं है क्या? पेन हाँ किलर है आप ना। एंडोर्फिन दे ही रहे हैं, और बाकी कैल्शियम, और किसी चीज की जरूरत नहीं है किरण जी। जी बिल्कुल निश्चिंत रहें, अच्छा आप उसको ठीक कर लेंगे। उसके खान पान को सिर्फ परहेज करें, ठंडी चीजों से परहेज करा दें, वो निश्चित ठीक हो जी जाएंगे, जी आप पक्का रिजल्ट दे पाएंगे। यस जी यस जी। जी जी अंतु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं। हेलो, वेलकम। जी अंतु जी, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र परभनी। परभनी से? हाँ परभनी, परभनी क्रांति भिंडी आती है वहाँ। परभनी बहुत बढ़िया नामी जगह है। ये भारत में ना वहाँ के भिंडी के बीज नामी हैं, सीड्स ऑफ हाँ उसके परभनी के नाम से ही बिकता है। आप बहुत अच्छे जगह पे हैं। क्या क्या करते हैं आप अंतु जी? नहीं करता सर, हेलो, अभी फ्री है सर। फ्री है तो फिर इसकी सेवा करें, लोगों की सेवा करें, कर्म ठीक है भला हो भला। आप जितना सेवा करेंगे लोगों का,
क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, आप भी सुखी रहेंगे, सभी सुखी होंगे तभी हम भी सुखी रहेंगे। ठीक है। अभी अभी डायरेक्ट एडवांस कोर्स में बैठा बाबा मैं। अच्छा। हाँ, कल कल आपको फोन लगाया था। हाँ हाँ। हाँ, तुम बोले नहीं समझेगा, मैं बोला ठीक है, जितना समझेगा उतना समझ लूंगा बोला। एक्चुअली क्या है ना कि शुरुआत से जब इसमें देखिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कल से कुछ प्रैक्टिकल बताएंगे, लेकिन जो बेस है ना, बेसिक कोर्स, तो हाँ इसमें हाँ बेसिक इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि लोगों का समय बर्बाद जाएगा। हाँ आज बाबा। समस्याओं को समझ गए, समस्याओं को समझने के बाद कल से एक बार प्रैक्टिकल बता देंगे, तो इन लोगों को थोड़ा आसान है, क्योंकि इन लोग पहले कोर्स कर चुके हैं। ठीक है आप बाबा। नए अगर होंगे ना, तो नए वाले को समझ में नहीं आएगा इसका बेस की कहाँ से आया, क्या है, कैसे इसका विज्ञान क्या है, कैसे इसका इक्विपमेंट है कि कैसे हम करें। तो यही चीज के कारण आपको मना कर रहे थे, तो आप आए, आपका स्वागत है, धन्यवाद है। आपका आशीर्वाद है बाबा। सब ईश्वर की कृपा है, ये हम लोगों का मिलना ईश्वर की कृपा से ही संभव है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं था। हाँ सुदर्शन, आप कहाँ से हो सुदर्शन बड़ाई? मैं झारखंड। झारखंड से बाबा जी। झारखंड में कहाँ से? सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। सिमडेगा। जी, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। चलो, कभी सिमडेगा में प्लान बनाओ इलाज करने का, तो मैं आता हूँ जी अपनी। बाबा जी, मैं आपसे फोन में बात किया था, नहीं कम से व्हाट्सएप कम में। 50 रोगी इकट्ठा रखो, 50। जी बाबा जी, वो आप शाश्वत बताओ, चिकित्सा इसी केंद्र है। प्रयागराज के मेले के क्रम में अपनी टीम के साथ में आता हूँ। जी जी बाबा जी। सबके पास मेरा हाँ नंबर होगा, कोई भी मैसेज करना हो उसमें अनादि सत्य जो शाश्वत चिकित्सा का ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आप कर सकते हैं। ठीक है। और किन्हीं को कुछ ठीक। कहना है? जी बाबा जी। और किन्हीं को कुछ आज के बा- लिए सवाल? कल से प्रैक्टिकल शुरू करूंगा, और सबके लिए हमारी बहुत बाबा जी। शुभकामनाएं। और एक चीज और मैं कहूंगा कि प्रयागराज में कुंभ मेला लग रहा है 12 वर्षों के पश्चात, 12 वर्षों का कुंभ है, तो आप लोग आए, बाबा जी। मैं वहीं मिलूंगा। हाँ छविनाथ जी। हाँ बाबा जी, एक समय का और बताएं इसमें समय, क्योंकि पीछे मैसेज में तो शाम का समय था, तो सायकाल का था, अब ये प्रातःकाल ही रखा है समय या साय में रहेगा? नहीं, जो पिछले बार एक मन की बातें करने का मैंने सेशन लिया था, तो उसमें सुबह की जगह शाम हो गया था, वो हालांकि सेशन हो नहीं पाया कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण। लेकिन ये जो सुबह का सेशन, इसलिए कि सुबह में ये क्लास लिया हूँ, शाम को वेबिनार हो जाता है अपना, इसलिए सुबह के सेशन में, ये 5 दिन सुबह के सेशन में ही चलेगा छविनाथ सर। और आगे जब हम अगला सेशन ठीक। आप लोगों का लेंगे ना, तो उसमें सोचेंगे टाइम चेंजिंग करने का। ठीक है, या तो और ठीक है। पहले लें या ओके। बाद। ठीक है। 9 बजे ठीक है से बाबा पहले जी। मैं तो 7 बजे ठीक है। लेना चाहता हूँ, लेकिन 7 बजे बहुत सारे आप लोग भी होंगे, कुछ लोग सोए रहते हैं 7 बजे, इसलिए बाबा जी तो 4 बजे से जागे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बाबा जी के लिए, इस सबका सोचना 9 पड़ता है। बजे का टाइम ठीक है बाबा जी, 9 बजे। हाँ 9 बजे का टाइम लगभग ठीक है, नौ ठीक से है। 10:30 बजे तक हम लोग गपशप करेंगे, बातें करेंगे। और आगे मैं ठीक है। चैनल शुरू कर रहा हूँ, जिसमें सब लोग मिलते रहेंगे, जब इच्छा करे बातें करेंगे, कुछ समस्याओं का समाधान गपशप करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है बाबा। और किन्हीं ठीक का है कोई बाबा जी। सवाल आज के लिए? आज का सेशन यहीं पे ड्रॉप करेंगे, और कल से हम प्रैक्टिकल करेंगे। शेखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बुक के लिए वो कैसे ग्रुप के क्या लिए आप करना है? अपना पोस्टल एड्रेस डिटेल करके भेज दें, उसी में ग्रुप में मैं आपको पोस्ट करवा दूंगा। ठीक है। और बाकी ओके पेमेंट का ओके। ऑप्शन उसी में डाल देंगे, इसी पे पेमेंट कीजिएगा जिस पे किए थे 99 रुपये। हाँ, और पुस्तक का कितना रुपया? 501 रुपये। 501। 50501। ठीक है ठीक। जिसको भी पुस्तक नहीं मिला है या मंगाना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं बाबा जी के सहयोग में, तो आप कर सकते हैं, कुछ हेल्प हो जाएगा। अंशु सिंघल आई हैं, कैसी हो माते? अनम्यूट करो पहले, देर से क्यों आई? ये देर क्यों हुआ? जी सुन रही थी मैं, लेकिन इस समय नाश। अच्छा 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 अच्छा। माताओं की तो खैर ये जरूरी काम है, अरे माता ना रहे तो फिर बहुत समस्या है संसार में। चलो, तो अब कल बातें बहुत होगी। होते थे तो कोटा इनका पूरा हो गया, इसीलिए अभी नहीं बोल रहे हैं। अंशु सिंघल खाने की शौकीन है और खिलाने के भी शौकीन है। अगर सबको निमंत्रण दे दे तो पहुंचिएगा, सब अच्छा बोलिए मैं निमंत्रण दिलवाता हूँ। हाँ तो बाबा जी इनके हाँ, पास जरूर में बाबा जी, नोएडा में मेरा है ना। सौभाग्य होगा। बहन जी आप कहाँ पे, नोएडा में है ना? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे हैं? भोगल। भोगल में? अच्छा, मैं आप पालम भी में रहता दिल्ली हूँ। से ही हैं छविनाथ सिंह? पालम राजनगर में। अच्छा, मैं भोगल में हूँ, आश्रम भोगल। हाँ, भोगल में गया हूँ, आश्रम वगैरह वहाँ जाता हूँ मैं, गया हूँ हाँ भोगल जी। आश्रम। चलो आपके यहाँ कभी आना, आएंगे हम।
तो ठीक है, बिल्कुल, आज के सबका दिन स्वागत है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा लगा। देर से आई, लेकिन कल से कोशिश करें कि 9 बजे, कल से प्रैक्टिकल करवाऊंगा अंशु, इसलिए कल से फिर से रिवाइज करें, प्रैक्टिकल को रिपीट करें। तो बाबा आज जी, मुझे ना दो समस्याएं थोड़ी आती हैं। बोलो बोलो। एक तो पॉइंट्स लोकेट करने में दिक्कत आती है, और दूसरा ना, जब किसी को प्रेशर देते हैं तो खुद ये हाथों में दर्द होने लगता है। ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। पहली बार रोटी जब बेलती है ना, तो उसमें भी हाथ दुखने लगते हैं, कलाइयां दुखने लगती है, लेकिन हैबिट हो जाता है ना। नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, ये प्रैक्टिस की जी चीज है। बाबा जी को प्रैक्टिस हो गई है तो हम 100 रोगी देख लेते हैं, तो मुझे परवाह ये नहीं पड़ता, लेकिन आपको तो प्रैक्टिस। बच्चे को जब कराटे क्लास में जाता है तो बच्चे को ऐसे ऐसे करके हथेलियां मजबूत कराई जाती है। तो आप ये उंगली का काम कर रही, तो उंगलियों को मजबूत तो करना पड़ेगा ना बेटा। नहीं करोगे तो कैसे होगा काम, थक जाएगी। कोई इंस्ट्रूमेंट गुरुजी, की जरूरत कैसे नहीं, मजबूत करें? इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट से ना करें, इंस्ट्रूमेंट में भी बल लगाना पड़ता, आप उंगलियों पे बल लगाएं। ये टिप है ना, टिप, इसको धारदार बना लेना है, ये बहुत काम की चीज है ये। आप जब नाड़ी सीखते हैं तो देखते हैं उंगलियों को आंख बना लेते हैं। ये ये टूल है, असली टूल तो हमारी उंगलियां हैं, बाकी तो सारे सहायक हैं। आदमी में इतनी ताकत है कि उंगलियों से मार करके ना छेद कर देता है लकड़ियों में। इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर, आप चिंता ना करो। जो भी समस्याएं हैं उसको नोट करके रखो, कल से सारी समस्याओं पे ही बात करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे। बाबा जी, एक रिक्वेस्ट और है। बोलो। जैसे ना, राजेश सर से नाड़ी और आर्कुलर थेरेपी सीखी थी। जी, तो आर्कुलर थेरेपी में जो सीड्स लगाते हैं, वो सीड्स लगाना नहीं आ रहा है। आप और राजेश सर का नंबर है आपके पास? बाबा जी, राजेश सर थोड़ा गुस्सा करते हैं ना, तो फिर मुझे ना थोड़ा ना उनसे ना, पूछ अरे वो अच्छा नहीं लगता। बहुत प्यारे इंसान हैं, वो गुस्सा नहीं करते, उनकी बोली वैसी है। आप बिल्कुल उनके गुस्सा पे ना जाओ अंशु, वो बहुत प्यारे आदमी हैं, बहुत ही बढ़िया आदमी हैं। और वो बात करेंगे आपसे, बिल्कुल करेंगे। आप कहिएगा कि बाबा जी ने कहा है कि आप कितना भी गुस्सा करो लेकिन मैं बात करूंगी। वो बहुत प्यारे आदमी हैं, उनकी भाषा आवाज जो है ना वैसी ही, ये लगता है गुस्से में है, लेकिन बहुत प्यारे आदमी हैं। आप उनसे बात कर करके और ये कर लेना। आप बिल्कुल ये ना करो, उनका नंबर नहीं है तो मैं दे दूंगा, ठीक है। नहीं, वो बहुत नंबर तो प्यारे है बाबा जी। हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। आप बात करना, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे, ठीक है। ठीक ठीक है है, बाबा तो जी। आज सबको बहुत धन्यवाद, और आज के सेशन को यहीं थैंक पे यू। हम समापन करेंगे। और कल मिलते हैं 9:15 बजे। कल का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, गुजारिश है, क्योंकि कल प्रैक्टिकल होगी। ठीक है। जय जय सिया राम, जय हर महादेव, सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री महादेव राम। सिया। सभी